स्वामी प्रसाद मौर्य जी राजनीति के बड़े हल्के व्यक्ति हैं, किसी के गौरव हैं और उनके ऊपर और तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस हिंदू समाज के लिए चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, यदि अभद्र भाषा टिप्पणी उपयोग करेंगे मैं शारदानंद तिवारी बिक्की। अभी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पुतला दहन किया गया, क्या है पूरा मामला? स्वामी प्रसाद मौर्य जी राजनीति के बड़े हल्के व्यक्ति हैं और उनका एक ही उद्देश्य है कि वोट की खातिर राजनीति। आज तक वो यही बोलते आए हैं जो बोलने से उनको फायदा हुआ है। बताइए, श्री राम हम लोगों के आराध्य हैं, भारतीय संस्कृति के गौरव हैं और उनके ऊपर और तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के ऊपर उल्टा बयान दे रहे हैं। वो उनको पता नहीं है कि हमको क्या बोलना चाहिए। हम सभी लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के हमारे भाई आए हुए हैं। सभी लोग एकजुट में यहाँ एकत्रित होकर के और हम लोग स्वामी प्रसाद का पुतला फूके हैं और उनको एक तरह से बताए हैं कि होश में आ जाओ। आप जैसे कुत्सित मानसिकता के लोगों के लिए भारत की राजनीति में कोई जगह नहीं है। बैकवर्ड, पिछड़ा, दलित, ये कब तक चलेगा? हम तो इस बात के समर्थक हैं कि भारत में जो जन्मा है सब भारत माता की संतान है और भारत माता की रक्षा के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर के आगे आना होगा। और भारत में जो आया है, जो यहाँ निवास करता है, सबके आराध्य भगवान श्री राम है। हम तो किसी में भेद नहीं करते। अब बताइए, दो कौड़ी के राजनेता जिनका एक ही हैसियत रहा है कि कभी राजनीति में सफल होने के लिए वो व्यक्ति कहाँ तक गिर जाएंगे उनको खुद पता नहीं है। उनका कोई सिद्धांत नहीं, कोई मर्यादा नहीं। उनका एक ही मतलब है कि मैं वही बोलूंगा जिससे हमको वोट मिलेगा और हम लोग इसमें विश्वास नहीं करते। हम वही करते हैं जिससे भारत का स्वाभिमान ऊंचा हो, भारत का मस्तक ऊंचा हो, भारत का गौरवगान बढ़े, पूरे दुनिया में भारत की जय जयकार हो और भगवान श्री राम के ऊपर, रामचरितमानस के ऊपर कोई भी हो, इस प्रकार की हरकत हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पूरे प्रदेश भर में स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत का आकलन होने वाला है कि तुम्हारी वाकई हैसियत क्या है। ऐसे लोगों की हम लोग घोर घोर निंदा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद, स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद, स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, मातरम, मातरम, शंभू। वाले हजार की संख्या में हो गए हैं। क्या इनको मतलब क्या फायदा मिलता है, क्या इनको लाभ है कि उसमें हम तो किसी पे उंगली नहीं उठाते हैं। अभी आए दिन में बागेश्वर धाम बाबा के पे उंगली उठाया जा रहा है। भाई, हम तो कभी आप पे उंगली नहीं उठाए। आप मेरे देवी देवता या उनके पुजारी पे उंगली उठाने का अधिकार कहाँ से पाते हैं? क्या अधिकार है? अधिकार है भी तो फिर वैसा आप सिद्ध करके उनके सामने दिखाएं, नहीं तो फिर अन्यथा जो कार्य हो रहे हैं, प्रभु के दिए हुए मंत्र उच्चारण से कार्य कर रहे हैं, वो तो करने दीजिए। उसमें उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है किसी को। सबसे पहले आप इस कार्यक्रम में हम लोगों के पुतला फूकने का ही कार्यक्रम था और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे भ्रष्ट राजनेताओं को एहसास कराने का ही ये क्षण था। आप मीडिया के बंधु आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से स्वामी प्रसाद जैसे भ्रष्ट नेताओं को बताना चाहता हूं
कि भारत में आप तभी बड़े राजनेता बनोगे जब भारत के मान स्वाभिमान, भारतीय संस्कृति, सत्य सनातन हिंदू धर्म और यहाँ की जो मूल चीज है, यहाँ के का जो मूल वांग्मय है, यहाँ का जो मूल धर्म ग्रंथ है, यहाँ की रामचरितमानस हो, तुलसीदास हो या जितने भी देवी देवता है, जब तक उनका सम्मान करना स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं सीखोगे, मैं अशिष्ट बोल रहा हूं, मैं स्वयं का स्वयंसेवक हूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब मैंने सुना कि स्वामी प्रसाद जी इस तरह की उलझुल बातें कर रहे हैं रामचरितमानस के बारे में, जो रामचरितमानस पूरे भारत नहीं बल्कि विश्व को दिशा दिखाने का काम करता है। तुलसीदास जी ने, उनको तो गर्व करना चाहिए कि तुलसीदास जी ने एक अमूल्य धरोहर देके गया है जिसको भारतीय संस्कृति को गर्व है, और वो भी हिंदू समाज से हैं, लेकिन वोट के खातिर बैकवर्ड की बात करते हैं। आज पूरा बैकवर्ड समाज भारत के गौरव गान में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। अब बैकवर्ड की बात करते हैं कि बैकवर्ड हमारे साथ हो जाएगा। हम लोगों के भारतीय राजनीति के एक तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े नेता हैं हम लोगों के केशव प्रसाद जी, वो भी आते हैं मौर्य समाज से, लेकिन आप उनका संस्कार देखिए, वो भारत के गौरव की बात करते हैं, वो उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन आप बैकवर्ड की बात, एससी की बात, एसटी की बात, अरे आप ये कहते स्वामी प्रसाद जी कि नहीं हम अच्छी सड़क बनाएंगे, बहुत बढ़िया बिजली देंगे, भारत सबसे बेहतर देश है, जो सच्चाई है ये बयां करो, लेकिन आप राजनीति में सफल होने के लिए क्यों ये दो कौड़ी की बातें करते हो? आप जैसे लोगों को भारत की राजनीति में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई जगह नहीं है, और आप राजनीति में हाशिए पर रहोगे। अब मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, स्वामी प्रसाद जी अब छटपटा रहे हैं, उनके मन में अकुलाहट, बेचैनी है, उनको पता है कि राजनीति में मैं पुनः अब सफल होने वाला नहीं हूं। एक और समस्या इस देश में अब धीरे धीरे वामपंथी विचारधारा के कम्युनिस्टों की साजिश है, मैं खुले मन से कहता हूं। अभी हमारे जो बागेश्वर धाम सरकार है उनके ऊपर टिप्पणी, अभी किसी संत के ऊपर टिप्पणी, किसी मंदिर के ऊपर टिप्पणी करते हो आप लोगों को अन्य धर्मों में की क्या कमियां हैं और अन्य धर्मों में क्या हो रहा है इन्हें नहीं देख रहे हैं। अभी हमारे बगल में धर्मांतरण का काम तेजी से चल रहा है, और हिंदू समाज को सजग होना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि आज 10 रुपए का प्रलोभन देकर के, नौकरी का प्रलोभन देकर के, क्षणिक स्वार्थ में हम अपने धर्म को बदलेंगे तो इससे मेरा कुछ भला होने वाला नहीं है। जो सम्मान हिंदू समाज में है ऐसा सम्मान किसी को नहीं है। वो मीठी चिकनी चुपड़ी आपसे बातें करेंगे, आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, और आपको हो सकता है कि आर्थिक रूप से प्रलोभन भी दें, लेकिन बाद में जाकर के आपका जो समय होगा बहुत ही कठिनाई युक्त होगा, बाद में आपका वो शोषण करेंगे। सत्य सनातन धर्म में, भारत की संस्कृति में सबका सम्मान है, और इससे बेहतर संस्कृति कहीं की नहीं है। हम तो कहते हैं भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। हमारे यहाँ तो पशु पक्षी सबके लिए सम्मान का भाव है, इससे बेहतर संस्कृति कहाँ की हो सकती है भाई। हमारे यहाँ दलित समाज में रविदास जी जैसा एक बड़ा संत हुआ, हम आदर करते हैं। अम्बेडकर जी ने हम लोगों को संविधान दिया, हम उनको आदर करते हैं। बैकवर्ड समाज से एक हमारे यहाँ राजनेता आए, हम सबका समादर करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद जी आप सजग हो जाइए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब आपके दिन लग गए हैं। उल जलूल की बकवास करके आप अपना जो संतुलन खो दिए हैं, होश में हो जाइए, नहीं तो उत्तर प्रदेश के विशेष रूप से युवा आपको सबक सिखाएंगे। इस घटना की मैं निंदा करता हूं। जय श्री राम, भारत माता की जय। नाम दयाशंकर तिवारी है, विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड के मंत्री हैं वर्तमान में, और हमारे हिंदू समाज के लिए चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, यदि अभद्र भाषा टिप्पणी उपयोग करेंगे उसके लिए हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई मुसलमान हो चाहे कोई ईसाई हो। यहाँ गंगा जमुनी का तरवीज है जो सबको लेकर चलती है। इसी बात पर हम अपने बात को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।